आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कि 17 दिन तक 41 मजदूर फंसे रहे और उसका श्रेय मुख्यमंत्री स्वयं ले रहे हैं। अभी ये जरूर जय श्री राम का नारा लगाते हैं, मोदी जी का नारा लगाते हैं। काकोरी कांड बलिदान दिवस के मौके पर आज देहरादून में विपक्षी दलों ने एक सभा का आयोजन किया। इस मौके पर विपक्षी दलों द्वारा नफरत नहीं रोजगार चाहिए का नारा दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और केंद्र सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। नफरत नहीं रोजगार दो। विपक्षी दलों ने आज सर जोड़कर एक बार फिर देहरादून में मंथन किया है। उद्देश्य है 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी को सत्ता से कैसे हटाया जाए। क्या कुछ आज कार्यक्रम में हुआ है, तमाम विपक्षी दल एक साथ जुटे हैं। समर भंडारी हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई से। सर, आज आपने मजदूरों के माध्यम से सवाल उठाया है कि नफरत नहीं रोजगार चाहिए। क्या मुद्दों पर आपने आज यहाँ पर विचार रखे? देखिए, इस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। ये बता रहा है कि इस देश की आर्थिक स्थिति की ज़मीनी स्थिति क्या है। वंचित, गरीब और जिसका बड़ा हिस्सा मजदूर वर्ग है, उस पर सबसे बड़ा हमला इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगर उत्तराखंड में ही देखें, तमाम जो मलिन बस्तियां हैं जहां गरीब मजदूर कंस्ट्रक्शन का लेबर रहता है, उनको तोड़ा जा रहा है और एक तरीके से उनको बेघरबार किया जा रहा है। हम बुनियादी तौर पर ये कहना चाहते हैं कि मुख्य सवाल इस देश के अंदर गरीबी है, बेरोजगारी है। इस देश के अंदर नफरत फैलाकर विकास देश नहीं कर सकता है। और हमारी देश की आज़ादी की जो तहरीक है, जो इतिहास है, वो ये बताता है कि इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता के आधार पर भाईचारे को कायम रखना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। मैं मानता हूँ स्पष्ट तौर पर कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है और प्रदेश सरकार है, वो लगातार जनता को विभाजित करने की कोशिश कर रही है और विभाजन के आधार पर, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर वो अपने वोट बैंक को बना रही है। हो सकता है उसका राजनीतिक फ़ायदा जो लगातार उनको मिल रहा है, लेकिन इससे देश का एक बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, आज काकोरी कांड की वर्षगांठ मनाने के लिए हम यहाँ आए हैं और उन शहीदों को भावपूर्ण स्मरण करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, जिन्होंने एक ख़ास मकसद के लिए, देश के लिए अपनी शहादत दी। उनका मकसद था एक ऐसा भारत बनाना जहाँ सब सर उठाकर जी सकें, कोई नफ़रत का, कोई भय का माहौल ना हो। ऐसे में वो मकसद हम आज भी नहीं पूरा कर पाए, वो आज भी अधूरा है। और तो और नफ़रत की जड़ें और मजबूत होती चली जा रही हैं देश के अंदर। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई है केंद्र में और राज्य में, तब से लगातार गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। इन गरीबों को उनका अधिकार याद दिलाने के लिए, उनके मताधिकार का महत्व याद दिलाने के लिए हम यहाँ पर एकजुट हुए हैं कि यदि मजदूर और श्रमिक चाहें, यदि देश का किसान चाहे, तो सत्ता परिवर्तन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 2024 अभी दूर है, इसलिए इनको एकजुट करने के लिए, इनके हक हकूक इनको याद दिलाने के लिए, इनके बच्चों के किस तरह से न पढ़ाई का कोई प्रावधान है, न छात्रवृत्ति का कोई प्रावधान है, इनके घर सर पर न छत का कोई प्रावधान है। सरकारों को कानून से ज़्यादा बुलडोज़र पर यकीन हो चला है और ये सब आज भयग्रस्त हैं कि कब इनकी बस्तियों पर बुलडोज़र चल जाए। इनको कुछ होता है तो सरकार संरक्षण देने तो आती नहीं, लेकिन इनके हितों पर ज़रूर कुठाराघात लगातार हो रहा है। कोई नियम कायदे कानून इनके हितों को ध्यान में रखकर नहीं बन रहे हैं। राशन वितरण इनको ठीक से नहीं हो पा रहा है, वोटर लिस्ट से इनका नाम गायब किया जा रहा है। तो उन सभी चिंताओं को लेकर, जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है, बाबा साहेब के संविधान में इनके जो अधिकार हैं, इनको याद दिलाने के लिए आज तमाम विपक्षी दल यहाँ पर एकजुट हुए हैं। इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोजगार, और रोजगार है नहीं। अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जो एक महिला, एक लड़की और 3 लोग, 2 बाहर और 2 अंदर घुसे, जिनको दिल्ली की पुलिस ने टेररिस्ट या आतंकवादी हमला बताया। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो वो लोग गए, उनकी अल्टीमेटली मांग क्या थी, कारण क्या था, क्यों गए? उनको रोजगार चाहिए, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। और
नफरत का जो बीज पूरे देश में बोया जा रहा है, उसकी वजह से जो पोलराइजेशन हो रहा है, उसका जो जहर फैल रहा है, उससे न रोजगार मिल रहा है, न विकास हो रहा है और न देश की सुरक्षा हो रही है। इस मौके पर विपक्षी दलों द्वारा शहर के मजदूर और वंचित वर्ग को भी आमंत्रित किया गया और विभिन्न मांगों के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।